अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो दिल खोल कर बैठिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को सैर करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना होता था। क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के रास्ते हैं। इस मिशन में कई लोग सफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी उस बर्फीली चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहसी वीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा टेन्सी जग। सन 1952 में नेपाल के शेरपा टेन्सी जग के दिमाग पर एवरेस्ट पर सैर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रैमन लेपर्ड और शेरपा टेन्शिल ने एवरेस्ट को सैर करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो इसमें विफल साबित हुए। 1952 में टेन्शिल और रैमन लगभग पूरे पहाड़ को चढ़ गए, लेकिन उन्हें एवरेस्ट की चोटी से 1000 फुट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन टेन्सी जग ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद सन 1953 में टेन्सी जग 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। टेन्सी जग और एडमंड हेनरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हेम नदी कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और गहरी खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 की ऊंचाई में पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने डाइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते टेन्शिल ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। अगर टेन्सी जग ने वो रस्सी न फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हेनरी और टेन्सी जग की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी से नजदीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की सभ्यों की एक टीम थी, जो टेन्सी जग की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण एवंस की टीम एवरेस्ट पर चढ़ने पर निष्फल हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही टेन्सी जग की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और टेन्सी जग की टीम ने आधे से ज्यादा सफर तय कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी में आने वाला ये आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते लोगों ने आखिर अपनी जान गंवाई है। एक तरफ एवंस की टीम आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया, उनमें अब एक भी कदम आगे बढ़ने का हौसला नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर वापस लौट आए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पर ही लिखा जाने वाला है। इवांस की टीम के पीछे लौटते ही अब टेन्शन और हेनरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात को सोने के बाद टेन्सिन और उनके साथियों ने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -7 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थिति बहुत कठिन थी, फिर भी इन साहसिकों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते हुए और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर पर पहुंचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और उनके पास इतनी ऑक्सीजन भी नहीं थी कि वो इस अभियान को पूरी ठीक तरह से खत्म कर सके। टेन्सिन की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हेनरी का भी था। हेनरी ने टेन्सी जग की तरफ देखा, इनको कुछ समय के लिए रोका और उनकी ऑक्सीजन की नाली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक ऐसी आने वाली कठिनाइयों को मार देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ते रहे और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा टेन्सी जग और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह के 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 30,028 फीट यानी 8,848 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये एवरेस्ट की चोटी के कुछ रियल वीडियो है जो कि इंसान को मंत्र मुक्त करते हैं। इस तरह दुनिया का विशाल दुर्गम नेपाल के शेरपा टेन्सी जग और न्यूजीलैंड के एडमंड हेनरी ने
सहर कर लिया और इस तरह इंसान ही अपनी कुदरती क्षमता को परास्त कर दिया। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।